देख सकते हो आप, मेरा एक एक सफ़ेद बाल काला हो चुका है। जितने भी आप मेरे अभी बाल देख रहे हैं, देखिए अच्छे खासे मेरे बाल घने हैं, अच्छे खासे लंबे हैं और बिल्कुल भी सफ़ेद बाल आप एक भी देख ही नहीं पाओगे, कहीं पर भी आपको ढूँढने से भी नहीं मिलेगा। गुड़ को अगर मेरे बताए हुए इस तरीके से आपने एक बार इस्तेमाल कर दिया तो आपको भी कुछ इस तरीके के रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। तो कैसे आपने गुड़ को इस्तेमाल करना है, कैसे इस रेमेडी को तैयार करना है, वो पूरा आप वीडियो को देखिएगा तभी पता चलेगा। बीच में आप स्किप करोगे वीडियो को तो फिर बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाते हो, फिर आप बोलोगे कि इस तरह के रिज़ल्ट मुझे नहीं मिले। तो क्यों नहीं मिले, तो इसलिए वीडियो को पूरा देख लेना सही से, जैसे मैं बता रही हूँ उस तरीके से आप इस रेमेडी को बना लेना। अगर कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट जो आपके किचन में मौजूद नहीं होगा तो आप इसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। मैं नीचे टैग कर दूँगी, वहाँ से आप इजीली जा कर के चेकआउट कर सकते हैं और परचेज़ भी कर सकते हैं। जितनी आप चीज़ों को ऑर्गेनिक, मतलब कि जितनी प्योर चीज़ों का इस्तेमाल करोगे उतने ही रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। तो कोशिश यही कीजिए कि चीज़ों को जो ड्राई फॉर्म में मिलती है, जैसे आंवला है, ड्राई फॉर्म में आप लेकर के आइए। घर पे आप उसको खुद उसका पाउडर तैयार कर सकते हैं मिक्सर जार में, तो आपको रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। बाकी मार्केट में पाउडर फॉर्म में लोगे तो उससे रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते क्योंकि चीज़ें प्योर नहीं होती हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कैसे आपको इसे तैयार करना है, फिर मैं बताती हूँ कि कैसे आपको इसको बालों में लगाना है। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो ले लेना है गुड़। बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना छोटा सा टुकड़ा आपके लिए काफ़ी रहेगा और इसको आपने ग्रेटर की मदद से क्रश कर लेना है। मेरा जो गुड़ है वो अच्छी तरह से सूखा हुआ है, तो इस तरीके से दबाने से ही ये अच्छी तरह से क्रश हो गया। और जैगरी पाउडर भी आप ले सकते हैं, मतलब गुड़ का पाउडर, वो भी आपको मिल जाएगा इजीली मार्केट में। तो ये आपने लगभग 1 चम्मच के जितना लेना है अगर आपने क्रश किया है गुड़ को तब भी। और ये जो आप देख रहे हैं कढ़ाई अभी, तो ये है आयरन की, तो आपको भी इसी तरह से आयरन की कोई सी भी कढ़ाई लेनी है, आयरन का बर्तन लेना है। तभी जो ये चीज़ें हम इसमें ऐड करने वाले हैं वो ऑक्सीडाइज होती हैं, रिएक्ट करती हैं, मतलब इस आयरन के बर्तन के साथ, और गहरा काला कलर आपके बालों में आता है, जो कि चाहे आप शैम्पू कीजिए, कितना भी उनको बालों को रगड़िए, फिर वो जाता नहीं है। मतलब परमानेंट आपके बालों में एक कोटिंग चढ़ती जाती है और फिर वो परमानेंटली आपके बाल उस तरह से काले हो जाते हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि आयरन का बर्तन लीजिएगा। तो कोई भी बर्तन आयरन का या इस तरीके की कढ़ाई जो आपके पास अवेलेबल है वो आपने लेनी है। बेसिकली आयरन की जो कढ़ाई होती है उसमें आयरन के गुण इसमें मिक्स होते रहते हैं। जैसे आपने ये देखिए यहाँ पे ये जो जंग जैसा जिसको हम बोलते हैं, तो बस वही आपको चाहिए होता है, वही इन चीज़ों के साथ रिएक्ट करता है। अब कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि ये देखो ये जो गुड़ लिया मैंने उसमें भी आयरन भरपूर मात्रा में होता है, और जब लोहे के बर्तन में आप इसको डालोगे तो बेसिकली पकाओगे चीज़ों को, तो फिर इससे एक गहरा काला कलर आपकी रेमेडी में आता है। अच्छा, ये जो गुड़ होता है इसमें आयरन भरपूर मात्रा में है, जिससे कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, स्कैल्प में जब बालों की जड़ों तक पोषण लेके जाता है और बाल आपके बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हैं। बाकी आयरन की इस कढ़ाई के साथ ये गहरा काला कलर भी छोड़ता है, जो कि आपके बालों को बिल्कुल काला कलर देने के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, बाकी बहुत सारे इसमें और भी ज़्यादा न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिंक इसमें भरपूर मात्रा में है, फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, पोटाशियम है, तो बहुत ही गुणों से भरपूर है ये। अब देखो जी, नेक्स्ट आपको क्या लेना है, ये देख रहे हैं आप, ये है चाय पत्ती। तो चाय पत्ती जो हम चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो आपको लेनी है, और आप जानते ही हैं कि चाय पत्ती में होते हैं कैफीन्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, जो कि आपके बालों को एक प्राकृतिक रंग देते हैं, चमक देते हैं। आप जब चाय पत्ती को बॉईल करते हो तब भी देखते हो कि धीरे धीरे उसमें एक पहले लाल सा कलर, फिर उसके बाद ब्राउन हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया, आप उसको मतलब काफ़ी देर तक पकाओगे तो काफ़ी मतलब ऐसे बरगंडी सा कलर जो है ये आपको देता है। तो ये भी नेचुरल कलर देता है, इसलिए मतलब हमारे बाल जो है ना काले होते हैं, जो मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ। बाकी आयरन के बर्तन में जब आप इसको पकाओगे तो फिर ये जो कलर है वो बरगंडी सा कलर बिल्कुल एकदम गहरा हो जाता है, जो कि आपको देखने में मतलब एक तो शाइन देता है बिल्कुल रेडिश जैसी आपके बालों में,
में। और आपके बाल जो हैं वो दूर से जब आप ऐसे अंदर कमरे में या छाया में बैठे होते हो तो काला जैसे कलर आपके बालों में दिखता है, जो आपको मेरे बालों में भी दिखाई देता है। और बाहर धूप में भी बहुत ही अच्छी तरह से शाइन मारता है। आजकल मतलब आप कितना क्या इस तरह के कलर के लिए केमिकल वाली जो ट्रीटमेंट लेते हो सैलून में जा कर के, उससे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ आज आपको, ये बिल्कुल नेचुरली आपको एक गहरा कलर दे देगा। ठीक है, तो ये जो चाय पत्ती होती है इसमें कैफीन्स होते हैं, टैनिन होता है, मैग्नीज होता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जो कि आपके बालों की ग्रोथ को बहुत ही तेज़ी से बढ़ा देते हैं। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट आपको लेना है वो क्या है, वो है आपका ये फ्लैक्स सीड्स और ये है अलसी के बीज। फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं ये आपके बालों में ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं, तो जिससे कि ये बालों के स्कैल्प में पोषण देता है। बाल आपके सिल्की शाइनी होते हैं। आपको पता ही होगा कि इसको जब हम बॉईल करते हैं तो एक जेली की तरह कन्वर्ट हो जाता है। और फिर क्या होता है कि आपके बालों में जब आप जेल वो लगाते हो तो बाल आपके एकदम स्मूथ हो जाते हैं। तो अगर आप घर बैठे सैलून जैसे वो कलरफुल और वो सिल्की शाइनी एकदम स्ट्रेट से बाल चाहते हो तो आप ये चीज़ अपने बालों में लगाना शुरू कर दीजिए। और इसमें विटामिन ई भी भरपूर मात्रा में होता है, प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम, जिंक, बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं जो आपके बालों की ग्रोथ को बहुत ही तेज़ी से बढ़ा देते हैं और ये बालों की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इस रेमेडी में ये 2 तरह से काम करेगा। एक तो आपके इस आयरन के बर्तन के साथ रिएक्ट करके बहुत अच्छा कलर देने का भी काम करेगा, और जो जेल बनेगा तो जो आप मतलब ये रेमेडी हम बनाएंगे, बहुत बार लोगों का कहना होता है कि वो ऑयल जैसी चीज़ें अपने बालों में लगाना पसंद नहीं करते हैं, तो उस वजह से भी आपके बालों की ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन अब ये जो आपकी अलसी के बीज हैं वो नेचुरली आपके बालों को मतलब जो स्कैल्प हैं उनमें जो ऑयल की कमी हो जाती है जिसकी वजह से फिर आपके बाल नहीं बढ़ते हैं, तो उस कमी को भी पूरा करते हैं और आपके बाल जो है ना बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो रेमेडी हमारी आज की है ये ना सिर्फ आपके बालों को कलर देने के लिए ही है, आपके बाल बहुत ही ज़्यादा घने हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा सिल्की शाइनी चमकदार हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये एक बड़ा चम्मच, मेरा जो चम्मच है बड़ा चम्मच है तो इस हिसाब से मैं ले रही हूँ। और बाकी अगर आप चाहें कि हफ्ते में 2 बार के लिए आपने ये रेमेडी बनानी है तो आप इस रेमेडी की क्वांटिटी मतलब अपने हिसाब से ले सकते हैं। और स्टोर करने के लिए आपको जस्ट फ्रिज का ही इस्तेमाल करना होगा। बाहर आजकल आपको पता है गर्मी का मौसम है तो चीज़ें ख़राब हो जाती है, तो बाहर बिल्कुल भी नहीं रखना है। और अब इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आपको चाहिए होगी वो है मेथी दाना। देखिए जी, मेथी दाना जो है ना बालों की ग्रोथ को बहुत ही तेज़ी से बढ़ा देता है, सिल्की शाइनी बना देता है। ये भी सेम ऐसे जेल जेल की तरह जब आप इसको भिगोते हो पकाते हो तो थोड़ा जेल जेल की तरह होता है। लेकिन ये जो आपके फ्लैक्सीड है जेल है, सॉरी फ्लैक्सीड्स अलसी के बीज हैं, तो ये बिल्कुल ही जेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बालों में जब आप लगाओगे तो बहुत ही ईजिली अपनी हाथों की मदद से लगा पाओगे। नहीं तो जो चीज़ हम मतलब ऐसे थोड़ी लिक्विडी बनाते हैं ना तो उसको बालों में लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी मेथी में प्रोटीन भरपूर मात्रा में है, आयरन है, विटामिन सी है, विटामिन ए है, फोलिक एसिड्स है, मैग्नीशियम है, जिंक है, जिसकी वजह से ये आपके बालों की ग्रोथ को बहुत ही तेज़ी से बढ़ा देता है। तो यहाँ पे हमने 1 ही चम्मच के जितना ये मेथी दाना भी ले लिया है। ठीक है, बाकी अब देखिए एक ऐसा इंग्रेडिएंट आपको लेना है जो कि आपके बालों को काला सा कलर देता है, स्पेशली जब आप इस आयरन के बर्तन में इसको यूज़ करते हो पका के। तो ये क्या है, ये है कलौंजी और काले तिल। आपको दिख रहे होंगे जो कलौंजी का कलर है वो गहरा काला है, जबकि जो काले तिल हैं वो आपको थोड़ा सा चपटे चपटे से दिखाई दे रहे होंगे और कलर भी उनका थोड़ा फेड सा होगा। एक जैसे कलर होता है ना बहुत चटक ब्लैक होता है, और एक होता है बहुत मतलब ऐसे होता है बहुत ज़्यादा बिल्कुल डार्क ब्लैक नहीं होता। तो ये मैंने मिक्स करके रखे हुए हैं क्योंकि मैं इनको बालों में यूज़ करती रहती हूँ और तभी मेरे बाल भी ऐसे काले हैं। तो यहाँ पे 1 ही चम्मच आपको ले लेना है। अगर आपके पास कलौंजी ही है सिर्फ तो आप वो भी ले सकते हैं, और दोनों चीज़ें हैं तो मिक्सचर ले लीजिएगा, क्योंकि ये जो काले तिल होते हैं ये भी प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होते हैं, आयरन बहुत अच्छा मात्रा में उसमें होता है, कॉपर होता है। और सेम ये जो कलौंजी है ये बालों को गहरा काला कलर देने में काम करती है, जैसे इसका कलर भी बहुत ज़्यादा गहरा काला होता है। और इसमें भी बहुत सारे ऐसे विटामिन्स हैं, विटामिन बी ग्रुप की सारी विटामिन्स होती हैं, ओमेगा 6 होता है, ओमेगा 3 होता है, कॉपर,
मैग्नीशियम, पोटाशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, ये सब चीज़ें इसमें भरपूर मात्रा में होती है। तो ये आपको यहाँ पे ज़रूर ले लेनी है, मतलब जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल होगा वो चीज़ आप ले लीजिएगा। एंड इसके बाद देखिए जी, हमने क्या करना है कि ये आपको लेना है आंवला। अब आंवला अगर आपके पास ड्राई फॉर्म में है तो आप वो ले लीजिएगा। अगर आपने इस तरीके से पाउडर बनाया हुआ है, ये मेरा खुद का है जो घर पे मैंने तैयार कर रखा है। और जितनी आप चीज़ें प्योर इस्तेमाल करेंगे रिजल्ट उतने ही ज़्यादा अच्छे आते हैं। और आंवला जो है इस रेमेडी की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब या तो आप आंवला ले लीजिएगा, इन केस नहीं होगा तो आप यहाँ पे नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक नींबू ले लेना है और इसका आपने रस ऐड करना है, लेकिन ये आपने अभी नहीं ऐड करना है। अगर नींबू ऐड कर रहे हो तो अभी नहीं ऐड करना है, जब हम इन चीज़ों को पका लेंगे अच्छी तरह से तब आप बाद में ऐड करना। और फिर बाद में भी हमें जो हम लिक्विड तैयार करेंगे उसे इस आयरन के बर्तन में काफ़ी देर तक आपको उसको रखे रखना है। ओवरनाइट भी रख सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम ना हो तो मिनिमम मतलब 2 घंटे तो रखिए ही रखिए। तो यहाँ पे या तो आंवला ले लीजिएगा या तो फिर ये नींबू का रस ले लीजिएगा, इनकेस अगर आपके पास आंवला ना हो तो। बाकी आंवला तो भाई देखिए बालों के लिए एक वरदान है जो कि हमें कुदरत ने दिया है, ये तो आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और आंवला में विटामिन सी होता है भरपूर मात्रा में, एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं जो कि बालों की आपको जो स्कैल्प है उनको पोषण देते हैं, फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से मदद करते हैं। आयरन इसमें भरपूर मात्रा में होता है, कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस। भाई जो लोग खाने में आंवला का इस्तेमाल करते हैं वो कभी बीमार नहीं होते क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आपको लेना है। टैनिन भी इसमें भरपूर मात्रा में होता है। एंड अब इसके बाद एंड में आपको एक और चीज़ इसमें ज़रूर ले लेनी है। वो क्या है, मेरे पास यहाँ पे पाउडर फॉर्म में है, ये है शिकाकाई पाउडर जो कि बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और एक नेचुरल कलर भी देता है क्योंकि इसमें टैनिन होता है। तो मेरे पास पाउडर था तो इसे मैंने पाउडर फॉर्म में ले लिया है और ये आपको लगभग 1 चम्मच के जितना ले लेना है। एंड अगर आपके पास रीठा पाउडर है तो आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो वो भी सेम इसी तरह से आपने ले लेना है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से इस तरीके से मिक्स करके 1 गिलास पानी आपने ऐड कर लेना है और फिर इसको अब गैस पे रख के अच्छी तरह से पका लेना है। लगातार चलाते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको इसको पकाना है। जब आपका ये जो पानी है ये देखिए ये धीरे धीरे काला होता चला जाएगा, बिल्कुल गहरा काला हो जाएगा। और जब आप इसको रेस्ट दोगे इसी कढ़ाई में तो ये और भी ज़्यादा बिल्कुल गहरा हो जाएगा। और जब आपको लगे कि अब ये जेली में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे हमने इसमें फ्लैक्स सीड्स यूज़ किए थे, जब लगे कि ये थोड़ा थोड़ा सा जेल बन रहा है, मतलब ये एक साथ ऐसे जब आप गिराओ नीचे को तो सारे बीज एक साथ गिर रहे हों, लग जाता है पता, तो आप इसको तुरंत गैस को बंद करके इसको गरम गरम ही छान ले। ठंडा करोगे तो फिर वो जल से जो बीज है ना ये अलग कर पाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो फटाफट गरम गरम ही आपने इसको छान लेना है और फिर वापस से इसी कढ़ाई में चढ़ा देना है। 2 घंटे रेस्ट देने के बाद ही बालों में यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आगे दिखा रही हूँ। तो ये रही हमारी रेमेडी। इसे 2 घंटे हो गए हैं इसी बर्तन में और देख ही सकते हैं आप कि बिल्कुल गहरा काला कलर, ये देखिए इस तरीके का गहरा काला कलर जो है ना पूरी रेमेडी का हो चुका है और अब ये बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको देने वाली है। बाकी ऐसा कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट जो आपको सूट नहीं करता है उसे आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए अभी इसको बालों में लगाते हैं। बालों में लगाने के लिए आप ग्लव्स पहन लीजिएगा, नहीं तो ये आपके नेल्स वगैरह हाथों को भी काला कलर दे देता है। अब देखिए सिंपली अभी ये थोड़ा जेली की तरह कन्वर्ट हो चुका है तो मैं इसको हाथों की हेल्प से बहुत ईजिली लगा पा रही हूँ। पहले आपने इस तरीके से अपने स्कैल्प में इसे अच्छे से मसाज करना है। ध्यान दीजिएगा कि स्कैल्प में अच्छे से मसाज कीजिएगा जिससे कि जो नए बाल आएंगे तो वो आपके बस इसी तरह से काले ही बाल आएंगे। और बाकी मैंने आपको बताया कि ये बालों को झड़ने से भी रोकता है, तो आपके बालों के जो रूट्स हैं उनको पोषण मिलेगा। तो इसलिए आपको इसको अच्छे से अपने बालों की जड़ों में इस तरह से लगा लेना है। बाकी आप लेंथ में भी लगाना चाहें तो इस तरीके से आप एक एक सेक्शन बनाते रहिए बालों का ऐसे छोटा छोटा और उसमें इसको लगाते रहिए। तो इस तरीके से आपने इसको लगाना है। लगाने के बाद 2 घंटे आप मिनिमम इसको 2 घंटे के बाद आपने जो भी आप शैम्पू करते हो उससे अपने बालों को धो सकते हो। अच्छे रिजल्ट के लिए आपने जिस दिन लगाया तो उस दिन आपने शैम्पू नहीं करना है, सिंपल प्लेन वाटर से ही आपने इसको धोना है। फिर नेक्स्ट डे
मतलब हैवी ऑयलिंग करने के बाद अपने बालों को धोइएगा तो जो आपको रिजल्ट मिलेंगे वो बहुत अच्छे मिलेंगे और जल्दी आपके बाल जो है ना वो काले होना शुरू हो जाएंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।